Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले लेसन्स में काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रामर के रूल्स को सीखा है, तो आज हम एक ऐसे ही ग्रामर के रूल की बात करेंगे जिसकी मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से हम पास्ट के इवेंट जो पिछले समय में हो चुके थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस रूल का नाम है पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश टू, जो बहुत ही आसान होता है। इसको जानना, इसको सीखना बहुत आसान होता है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको इजीली सीख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना भी सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का लेसन पास्ट परफेक्ट। वेल गाइज, अगर हम आज के रूल की बात करते हैं तो इसका यूज़ इतना है कि अगर आप पास्ट के रिलेटेड कोई भी सेंटेंसेस बनाते हैं, जो काम हो चुका था, जो काम हम कर चुके थे, मतलब कोई वर्ड जो पास्ट से स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो चुका था, उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस होंगे वो पास्ट परफेक्ट में ही आते हैं। तो इस सेंटेंस की पहचान भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसकी पहचान के लिए मैं बताता हूँ, इन सेंटेंसेस क्लास पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आदि शब्द आते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंस होंगे वो आपको पास्ट परफेक्ट में होंगे। पास्ट परफेक्ट में सिंपली केवल एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जो होती है हैड। तो अगर मैं बात करूं इसके रूल की, तो हम इसके रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इसके रूल की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद इसमें हेड आता है, हेड के बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी होती है परफेक्ट सेंटेंसेस में, उसी तरह पास्ट के सेंटेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना ही है। अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस परफेक्ट नहीं होगा और सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में लगभग इस तरह के वाक्य बोले जाते हैं, जैसे मैं घर जा चुका था, वह किताब पढ़ चुका था, उसने खाना खा लिया था, हम टीवी देख चुके थे, हमने मूवी पहले ही देख ली थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं वो सब पास्ट परफेक्ट में आते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, और इजीली आप अपने खुद से भी और घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था। देखिए मतलब पहले की बात हो रही है और पहले ही उसने जाना स्टार्ट किया और वो घर जा चुका था। तो इस कंडीशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को बोलते हैं हम वह को ही। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्लूरल इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बिकॉज सभी के साथ एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो होगी हैड। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड, ही हैड। अब देखिए हमने यहाँ तक अपना रूल क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमें, ही हैड। अब देखिए इसमें वर्ब है जाना, यहाँ काम हो रहा है जाने का, जाने बोलते गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ही हैड गॉन टू होम, वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन टू होम। तो इस तरह से और भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे आगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, भारत मैच जीत चुका था, भारत मैच जीत चुका था। मान लीजिए आप कहीं पहुंचे और कोई किसी तरह से मैच के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं है रिजल्ट के बारे में, तो आप बोल रहे हैं भारत मैच जीत चुका था। तो मैं जब छोड़कर आया तब तक भारत मैच जीत चुका था। तो इसको सेंटेंस को हम उसी हैड की मदद से बनाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा इस बार भारत, इट्स कॉल्ड इंडिया, इंडिया हैड। अब देखिए जीतने को बोलते हैं विन, और विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। इंडिया हैड वॉन द मैच, भारत मैच जीत चुका था, इंडिया हैड वॉन द मैच। वेल इसी तरह से और भी सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश मोर फास्टर, और आपको हेल्प करेंगे और ज़्यादा ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बनाने में। तो नेक्स्ट हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बस हेड के बाद आपको नॉट का यूज़ करना होता है। तो इस सेंटेंस को हम बाद में बनाएंगे, पहले हम लास्ट वाले सेंटेंस बनाएंगे, फिर थोड़ा सा इसमें चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैंने सेंटेंस लिखा है, तुमने मुझे यह कार्य नहीं दिया था, तुमने मुझे यह कार्य नहीं दिया था। तो पास्ट का सेंटेंस है, ऑब्वियसली इसमें हेड का यूज होगा। तो तुमने मीन्स यू हैड नॉट। अब देखिए वर्ब है इसमें देना, देने के लिए वर्ब का यूज होता है गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। यू हैड नॉट गिवन मी यह कार्य, दिस वर्ब। यू हैड नॉट गिवन मी दिस वर्ब, तुमने मुझे यह कार्य नहीं दिया था। देखिए ये तो सिंपली हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। अगर हम इससे पहले वाले सेंटेंस की बात करें तो उसमें थोड़ी सी कंटिन्यूटी नजर आती है। लाइक
यह कार्य पूरा नहीं हो चुका था, यह कार्य पूरा नहीं हो चुका था। तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी नजर आती है इस सेंटेंस में, तो इस वजह से उसमें थोड़ा चेंजेस लाना होता है हमें सेंटेंस में बीन का यूज करना होगा। तो जैसे एक सेंटेंस है, यह कार्य पूरा नहीं हो चुका था, तो सेंटेंस होगा इसका दिस वर्क had not been completed। दिस वर्क had not been completed। देखिए अब ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें हमने बीन क्यों यूज किया। तो बीन के यूज करने के मैं बताता हूँ आपको, दरअसल होता क्या है, जब किसी सेंटेंस में कंटिन्यूटी आए, वो सेंटेंस परफेक्ट का हो, तो वहां पे बीन का यूज करना होता है। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस की बात करें, आप बोलते हैं मेरे पिताजी दिल्ली गए हुए हैं, मेरे पिताजी दिल्ली गए हुए हैं, तो उस सेंटेंस में आपको बीन का भी यूज करना होगा और थर्ड फॉर्म का भी यूज करना होगा। किस तरह से, माई फादर हैज बीन गॉन टू दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली गए हुए हैं। तो इसी तरह से इस सेंटेंस में पास्ट में भी आपको वही सेंटेंस दिखाना होता है। जैसे मेरे पिताजी दिल्ली गए हुए थे, मेरे पिताजी दिल्ली गए हुए थे, माई फादर हैड बीन गॉन टू दिल्ली। तो इसलिए सेंटेंस में भी थोड़ी सी कंटिन्यूटी नजर आती है, दिस वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, यह कार्य पूरा नहीं हो चुका था। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को और इम्प्रूव करना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव अगर रूल की हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल इसका रूल होता है और उतना ही सिंपल इसको समझना होता है। तो उसमें होता क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले रूल्स में ही बताया है। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है हेड, जो सबसे पहले यूज होती है, हेड के बाद इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क वगैरह आप लगाएंगे। तो इसको हम किस तरह से समझेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव में सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, और सेंटेंस जब क्या से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है हेड। और जब क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में WH फैमिली ग्रुप वाले वर्ड जो हिंदी में है वो बीच में आते हैं और उन्हें सबसे पहले लिखना होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसमें सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। तो सेंटेंसेस में क्या वह सो चुका था, क्या वह सो चुका था, तो बड़ा सिंपल सेंटेंस है, रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या के लिए हेड का यूज होगा, बिकॉज हेड हेल्पिंग वर्ब है, हेड वह के लिए हम ही का यूज करते हैं, हैड ही। देखिए सेंटेंस में नॉट, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो उसमें नॉट का यूज नहीं होगा। तो हैड ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या वह सो चुका था, तो हैड ही स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, हैड ही स्लेप्ट। ऑब्जेक्ट के लिए इसमें कुछ है नहीं, तो हम बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के अपने सेंटेंस को खत्म कर देंगे, हैड ही स्लेप्ट। इसी तरह से इसके हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्या तुमने अपना पाठ पढ़ लिया था, क्या तुमने अपना पाठ पढ़ लिया था। तो इसमें भी आपको उसी कंडीशन का यूज करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न से आपको सेंटेंस बनाना है, लाइक हैड यू नॉट सेंटेंस में नहीं है तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब है इसमें पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, जो स्पेलिंग सेम होती है। हैड यू रेड, हैड यू रेड अपना पार्ट मतलब योर लेसन, हैड यू रेड योर लेसन। अब इसके लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से बिलोंग करता है, जो WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड से बिलोंग करता है वो सेंटेंस है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, तुमने उसे 10 रुपए का नोट क्यों दिया था, तो उसमें क्यों जो वर्ड है वो एक क्वेश्चन वर्ड है, वो सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है। जब सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों वगैरह आएंगे, उसे हम इंग्लिश में सबसे पहले यूज करते हैं। जैसे क्यों को हम बोलते हैं वाई। अब जब हम WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे तो इसका जो बाद का रूल होगा वो पूरा सेम इंट्रोगेटिव की तरह होता है हर रूल में। तो वाई हैड, सब्जेक्ट के लिए यू आएगा, वाई हैड यू। अब देखिए हमारे यहाँ तक रूल क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन वर्ड फिर हैड फिर सब्जेक्ट, वाई हैड यू। अब सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हमने इसमें नॉट नहीं लगाना है, नॉट होता तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो वाई हैड यू। अब देखिए इसमें वर्ब है दिया, देना मतलब गिव। अब गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, आपको थर्ड फॉर्म इसमें यूज करनी है। व्हाई हैड यू गिवन उसे, मतलब थर्ड पर्सन है तो हिम। व्हाई हैड यू गिवन हिम 10 रुपए का नोट, मतलब अगर हम एक नोट की बात कर रहे हैं तो इसमें आप ये नहीं लिखेंगे 10 रुपीज नोट एंड ऑल, यू हैव टू राइट ए 10 रुपी नोट। व्हाई हैड यू गिवन हिम अ 10
रुपी नोट। वाई हैव यू गिवन हिम अ 10 रुपी नोट। तो गाइज इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस, जिसकी मदद से आप अपने आप को बहुत अच्छे से और बहुत तेजी से इंप्रूव करेंगे इंग्लिश में। और पिछले लेसन्स अगर आपके छूट गए हैं तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने पुराने लेसन्स क्लियर कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको रूल्स समझाए हैं, जिसकी मदद से आप और भी ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और भी ज़्यादा अपनी नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। फॉर मोर लेसन्स एंड मोर वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।